ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में अप्रैल और मई महीने के दर्शन टिकट्स के शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही उन टिकट्स को क्या कहा जाता है, यानी उनका नाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक मोबाइल से हम कितने टिकट्स बुक कर सकते हैं, सभी की जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्थान किस समय इन दर्शन टिकट्स को रिलीज करता है और सबसे पहले क्या हमें दर्शन टिकट बुक करना चाहिए या अपनी रिजर्वेशंस करानी चाहिए ट्रेन की या बस की, उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि संस्थान हमेशा 3 महीने पहले ही दर्शन टिकट्स को रिलीज कर देता है, जिससे कि भक्तों को सुविधा हो और अपने दर्शन टिकट की बुकिंग के हिसाब से ट्रेन की रिजर्वेशंस या बस की रिजर्वेशंस करा सके। तो हमेशा सबसे पहले दर्शन टिकट को बुक करे और उसके बाद एकोमोडेशन को बुक करे और उसी हिसाब से बस या ट्रेन की रिजर्वेशंस आप कराएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रैल के टिकट्स अब कब रिलीज होने वाले हैं। अप्रैल के टिकट्स जनवरी महीने में 18 तारीख यानी जैन 18 से शुरू हो जाएंगे, जिसमें सारे सेवा टिकट्स और दर्शन टिकट्स संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में रिलीज होता है। आप चाहे तो वेबसाइट में या मोबाइल ऐप में भी इन टिकट्स को बुक कर सकते हैं। लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ ध्यान दे, बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी हैं, तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। ओरिजिनल वेबसाइट यानी जेन्युइन वेबसाइट पे ही जाकर आपको बुकिंग करानी है। तो चलिए जानते हैं अप्रैल महीने के टिकट्स एक एक करके। यही शेड्यूल आपको मई का भी मिल जाएगा, यानी मई के जो टिकट्स हैं वो फरवरी 18 से शुरू हो जाएंगे और यही शेड्यूल आप मई का भी कंसिडर कर सकते हैं। बस फरवरी से आपको ये सारे टिकट्स मई के लिए उपलब्ध होंगे। एक ही शेड्यूल संस्थान फॉलो करता है। अगर थोड़ी बहुत चेंजेस इधर उधर होती भी है तो हमारे चैनल में आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे। सबसे पहला जो टिकट्स रिलीज किया जाता है हर महीने वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेवाएं कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो भगवान के बहुत ही नजदीक से कराई जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड होती है इन टिकट्स की, और इसीलिए संस्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिप रखता है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक लकी ड्रॉ, जिसमें एक मशीन ड्रॉ निकालता है और उसी हिसाब से अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आता है तो आप उन सेवाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भगवान के बहुत ही नजदीक से आप सेवा और दर्शन देख सकते हैं। कुछ सेवाएं जैसे सुप्रभातम, तोमाला अर्चना और अष्टदल पाद पद्माराधना, ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो बहुत ही नजदीक से दिखाई जाती हैं। बहुत ही लकी होते हैं वे लोग जिन्हें इस सेवा को देखने का मौका मिलता है। आप एक मोबाइल से 2 लोगों का टिकट बुक कर सकते हैं और यहाँ पर 2 दिन का टाइम मिलता है जहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जैन 18 से लेकर जैन 20 तक यानी 2 दिन आपको मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन कराने का। उन 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है और उसके बाद 20 दोपहर तक रिजल्ट आ जाता है। फिर 20 से लेकर 22 तक आपको पेमेंट का मौका मिलता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रिजल्ट के लिस्ट में, जो कि ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में ही मिल जाता है, आप उसमें देखकर अपने नंबर को खोज सकते हैं और अगर आपका नंबर वहां मिलता है तो आपको पेमेंट लिंक ओपन हो जाता है। 2 दिन का आपको टाइम दिया जाता है जब आप पे करके अपने सेलेक्टेड सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेकर। पेमेंट की बात की जाए तो सुप्रभातम लगभग 120 रुपीज पर पर्सन होता है, तोमाला 220 रुपीज, अर्चना 220 रुपीज पर पर्सन, अष्टदल पाद पद्माराधना का कॉस्ट 1250 रुपीज का रहता है। तो ये सब कुछ ऐसी सेवाएं हैं जैसे कि माला पहनाना भगवान को, सुबह आरती उतारना, स्तोत्र पढ़ना, अर्चना करना, तो इस तरह की कुछ सेवाएं हैं। इन सभी सेवाओं की फुल डिटेल ऑलरेडी वीडियो में बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही इस पूरे प्रोसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक डिप में रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराते हैं उसकी भी फुल लाइव वीडियो मैंने बनाई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। अगला जो सेट ऑफ टिकट्स है वो है नॉर्मल आर्जित सेवा टिकट्स। ये टिकट्स भी सेवा टिकट है, सेवा के बाद आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक से दर्शन नहीं होता है। जैसे नॉर्मल 300 एंड 500 टिकट्स का दर्शन होता है, उसी तरह से इन सेवाओं का भी दर्शन होता है। इन टिकट्स को बुक करने के लिए आप जैन 21 को लॉग इन करके बुक कर सकते हैं। एक
एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों का बुकिंग हो सकता है। अगर आपको उससे ज्यादा बुकिंग करानी है तो अलग से यानी दूसरे मोबाइल से आप बुक करा सकते हैं। सेवाएं जैसे ऊंजल सेवा, सहस्त्र दीपालंकन सेवा, कल्याणोत्सवम, आजित ब्रह्मोत्सवम, ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। कल्याणोत्सवम 1000 रुपीज का टिकट होता है और ये कपल टिकट होता है यानी 2 लोगों का टिकट होता है। आजित ब्रह्मोत्सवम 200 पर पर्सन, ऊंजल सेवा 300 पर पर्सन, सहस्त्र दीपालंकन सेवा 200 पर पर्सन। तो ये सारी सेवाएं बहुत नजदीक से नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन सेवा के बाद दर्शन भाग्य जरूर मिलते हैं भगवान के। अगला सेट ऑफ टिकट्स है ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स, जो कि जैन 21 को ही दोपहर 3 बजे मिलेगा। ये सारे टिकट्स अप्रैल महीने के लिए हैं। तो जैन 21 दोपहर 3 बजे ऑनलाइन सेवा टिकट्स रिलीज होते हैं। ये ऑनलाइन सेवा वर्चुअल सेवा टिकट्स हैं, यानी सबसे पहले आपको एक सेवा का टिकट बुक करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ही अलग सिस्टम है, जिसमें सेवा को बुक करते समय ही आपका 500 रुपीज कट जाता है। ये 500 रुपीज का टिकट है जिसमें आपको एक सेवा बुक करनी होती है। सेवा को आप वर्चुअली देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन में SVBC चैनल में आप जाकर उस सेवा को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, सेवा इसीलिए बुक करते हैं बहुत सारे लोग जिससे कि वे दर्शन टिकट भी बुक करें। यहाँ पर जब भी आप सेवा बुक करते हैं, आप तिरुमला जाकर तो नहीं दर्शन कर सकते, लेकिन जिस दिन भी आपने सेवा बुक की है उससे 365 डेज तक कभी भी आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। फिर से दर्शन टिकट बुक करने के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसी 500 रुपीज में आपको दर्शन टिकट बुक करने का भी मौका मिलता है। लेकिन ये टिकट वही लोग बुक करते हैं जिन्हें जल्दी नहीं होती है, क्योंकि सेवा बुक करने के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ दर्शन आपको एक बार चेक करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर अप्रैल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको अप्रैल का नहीं मिलता है दर्शन टिकट, आपको मई का मिल सकता है, जून का मिल सकता है। तो आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ता है अपने बुकिंग हिस्ट्री में जाकर कि कब आपको दर्शन टिकट को बुक करने का मौका मिले। तो यूजुअली ये टिकट जिन्हें जल्दी नहीं है वे बुक करते हैं, सेवा को बुक करके दर्शन टिकट बाद में बुक करते हैं। तो ये है 500 रुपीज का ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स। यहाँ पर भी एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 2 लोगों के लिए बुकिंग करा सकते हैं। अगला जो टिकट है वो है श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स, अंग प्रदक्षिणा टिकट्स और फिजिकली चैलेंज्ड, मेडिकल कंडीशन और सीनियर सिटीजन्स के टिकट। ये तीनों कैटेगरी के जो टिकट्स हैं वो एक ही दिन रिलीज होते हैं, हर महीने 23 को। यानी अभी जो टिकट रिलीज होंगे अप्रैल महीने के लिए वो जनवरी 23 को रिलीज होंगे। सबसे पहले रिलीज होता है अंग प्रदक्षिणा टिकट जनवरी 23 को सुबह में 10 बजे। अंग प्रदक्षिणा टिकट एक मोबाइल से 2 लोगों का टिकट बुकिंग हो सकता है। अंग प्रदक्षिणा का मतलब ही होता है मंदिर के कम से कम 200 मीटर तक भीगे कपड़े में आपको प्रदक्षिणा करनी होती है। जिस दिन भी आपने दर्शन टिकट बुक किया है उसके पहले वाले दिन स्वामी पुष्करनी नदी में रात 12 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। वहां पर आप स्नान करके पुष्करनी में भीगे कपड़े में ही आपको ठहरना होता है। सबसे पहले लेडीज को मौका मिलता है प्रदक्षिणा होने के बाद, लेडीज का प्रदक्षिणा होने के बाद जेंट्स का प्रदक्षिणा होता है। सबको अलग अलग से प्रदक्षिणा कराया जाता है। उसके बाद लेडीज को अलग से कंपार्टमेंट में बैठाया जाता है, जेंट्स को अलग से कंपार्टमेंट में बैठाया जाता है। और उसके बाद लगभग सुबह सुप्रभातम सेवा यानी 3 से 4 बजे अर्ली मॉर्निंग में आपके दर्शन होते हैं। तो ये बहुत ही कठिन सेवा माना जाता है। आप चाहे तो अपने साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ना ऑनलाइन में टिकट होता है ना ऑफलाइन में टिकट की आवश्यकता होती है। बस उनका ID कार्ड लेके जाना जरूरी है, जिससे कि पता चले कि वे 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो ये अंग प्रदक्षिणा टिकट्स बहुत ही जल्दी 5-10 मिनट में खत्म हो जाते हैं और एक मोबाइल नंबर से आप 2 लोगों के लिए मैक्सिमम टिकट बुक कर सकते हैं। उसी दिन यानी 23 को लगभग 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स भी रिलीज होता है। ये 10,500 पर पर्सन का टिकट है, जिसमें VIP ब्रेक दर्शन आपको मिलता है। 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। याद रहे ये पर पर्सन 10,500 का टिकट है। ऑफलाइन में भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स आपको मिलता है तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस के पास में। जिस दिन भी आप जाते हैं उसके नेक्स्ट डे का दर्शन टिकट आपको मिलता है। 10,500 का टिकट होता है। जो लोग एयरपोर्ट से यानी प्लेन से तिरुमला आ रहे हैं उन्हें
बोर्डिंग पास दिखाना होता है, क्योंकि उनका एक अलग कोटा होता है और उसी हिसाब से उन्हें श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स मिलते हैं। अगला जो कैटेगरी ऑफ टिकट है वो भी जनवरी 23 को रिलीज होगा अप्रैल महीने के लिए, और वो टिकट्स है सीनियर सिटीजन, मेडिकल कंडीशन और फिजिकली चैलेंज्ड भक्तों के लिए टिकट। ये तीनों टिकट एक कंबाइंड सेट ऑफ टिकट्स है। सबसे पहले जान लेते हैं सीनियर सिटीजन्स का क्या क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे मैं बता दूं, तिरुमला में 65 इयर्स एंड अबव वालों को ही सीनियर सिटीजन्स के कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आपका 65 इयर्स एंड अबव है तभी आपको सीनियर सिटीजन का टिकट मिलता है। ये टिकट बिल्कुल फ्री टिकट है, बहुत ही जल्दी ये टिकट खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर नहीं, आधार कार्ड को ही अपलोड करना पड़ता है लगभग 1 MB साइज में। यहाँ पर आप चाहें तो एक सहायक ले जा सकते हैं। सहायक को बुक करने के लिए भी आपको ऑप्शन रहता है। ये भी फ्री टिकट है, लेकिन सहायक सिर्फ स्पाउस होना चाहिए, यानी हस्बैंड है तो वाइफ या वाइफ है तो हस्बैंड ही आप ले जा सकते हैं एज अ सहायक, या 12 साल से कम उम्र के बच्चे, यानी अगर आपके पोता पोती हैं जो 12 साल से कम उम्र के हैं, आप उन्हें ले जा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं बता दूं, लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। सेपरेट हॉल में बैठाया जाता है, नाश्ते की व्यवस्था होती है, चाय पानी की व्यवस्था होती है, वहीं पे आप लगेज भी रख सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से दर्शन होता है। अपने रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटे पहले आपको वहां पहुंचना पड़ता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उसे वहां पर भी यानी तिरुमला में भी सेम डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ता है। अगला जो सेट ऑफ कैटेगरी है इसी में, वो है मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कैटेगरी। ये कैटेगरी उन भक्तों के लिए है जो सीवियर मेडिकल कंडीशन के भक्त हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट, सर्जरी पेशेंट्स, इस तरह के कुछ सीवियर कंडीशन वाले भक्तों को ही यहाँ पर अलाउ किया जाता है। ये भी फ्री टिकट्स हैं। सहायक आप स्पाउस को ही ले जा सकते हैं, और एक मोबाइल से 2 टिकट्स बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है आपको उसे अपलोड करना पड़ता है, साथ ही तिरुमला में भी उसे दिखाना पड़ता है। अपने आईडी कार्ड के साथ साथ अपने मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि एक बड़े सर्जन या डॉक्टर द्वारा दिया गया हो, उसे आपको अपलोड करके वहां तिरुमला में भी दिखाना पड़ता है। तीसरा जो सेट है इसी में, वो है फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी वाले भक्तों के लिए टिकट। ये भी फ्री टिकट है। यहाँ पर स्टेट या सेंट्रल द्वारा दिया गया डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है उसे आपको अपलोड करना पड़ता है अपने आईडी कार्ड नंबर यानी आधार कार्ड नंबर के साथ में। जो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं उसमें आपकी डिसेबिलिटी 20% एंड अबव होनी चाहिए, और आप सहायक को ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी स्पाउस ही अलाउड है, यानी वाइफ है तो हस्बैंड और हस्बैंड है तो वाइफ। याद रहे, मेडिकल कंडीशन और फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए 65 इयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों लोगों को यानी सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों को एक ही सेट में रखा जाता है और एक ही हॉल में भी बैठाया जाता है, और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। अगर आपके साथ कोई भी नहीं है जो आपको एक्कम्पनी कर पाए, तो आप वहां पर श्रीवारी सेवक की सहायता ले सकते हैं। जो वॉलंटियर्स होते हैं वो आपकी सहायता करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है और आपको आराम से दर्शन हो जाते हैं। व्हील चेयर की भी व्यवस्था वहां पर है। तो ये सारे टिकट्स अप्रैल महीने के लिए जो रिलीज होंगे जनवरी 23 को, वो सुबह अंग प्रदक्षिणा टिकट, फिर श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स और उसके बाद सीनियर सिटीजन टिकट्स। अगला सेट ऑफ कैटेगरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है 300 रुपीज की SED टिकट यानी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, जिसे बुक करने के लिए लगभग पूरा देश ट्राई करता है। बहुत ही मुश्किल से दर्शन टिकट मिलता है। एक मोबाइल नंबर से आप 6 लोगों के दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है। सभी दर्शन टिकट में आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी होता है। ये टिकट्स बहुत ही जल्दी बुक हो जाते हैं। इस टिकट को बुक करने के लिए बहुत कुछ आपको जानना जरूरी है, इसीलिए इसकी पूरी लाइव वीडियो आपको एक बार देखनी जरूरी है, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। तो ये टिकट
अप्रैल महीने के लिए जनवरी 25 को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा और उसी दिन दोपहर में तिरुमला तिरुपति का एकोमोडेशन भी रिलीज होता है। ये उसलिए होता है क्योंकि आप सुबह में दर्शन टिकट बुक करते हैं और उसी के हिसाब से आप तिरुमला या तिरुपति में एकोमोडेशन भी ट्राई कर सकते हैं। दोपहर तक एकोमोडेशन भी रिलीज हो जाता है, तो लगभग जनवरी 25 को ही दोपहर 3 बजे तक एकोमोडेशन को रिलीज किया जाता है। सबसे पहले लोग तिरुमला के एकोमोडेशन को ट्राई करते हैं, उसके बाद तिरुपति के एकोमोडेशन को ट्राई करते हैं। तिरुमला में एकोमोडेशन ट्राई करने की व्यवस्था अलग है, वहां पर आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते, बस दर्शन डेट के हिसाब से आप डेट को बुक कर सकते हैं, अपने बजट को बुक कर सकते हैं। उसी हिसाब से गेस्ट हाउस कौन सा आपको मिलेगा वो वहां जाकर स्कैनिंग में ही पता चलता है। तो तिरुमला में आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तिरुपति में आप गेस्ट हाउस को और बजट को आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तिरुमला में ही आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ तालकोना का भी एकोमोडेशन रिलीज होता है, जो लगभग 57 किलोमीटर दूर है तिरुपति से। और यूजुअली जो लोग तलकोना वाटरफॉल्स को विजिट करने आते हैं वे तलकोना के एकोमोडेशन को बुक करते हैं। ये सारे एकोमोडेशन 50 रुपीज से लेकर 1000 रुपीज 2000 रुपीज तक जाता है, तो बहुत ही एफोर्डेबल एकोमोडेशन है, इसीलिए बहुत सारे भक्त इसे ट्राई करते हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे आपको चैनल में सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। ये सारे अपडेट्स अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जो रेगुलर शेड्यूल संस्थान फॉलो करता है हर महीने, उसी हिसाब से ये शेड्यूल भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे कि आप पहले से ही रेडी रहे उस डेट में और आराम से बुकिंग करा पाए। अगर इन डेट्स में कोई भी चेंजेस आती है तो उसी समय चैनल में भी आपको अपडेट मिलते जाएगा। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।